श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सब क्षण भंगुर हैं। जो आज है कल नहीं रहेगा। यही एक उपदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में जो भी समस्या आती है उसका एक निश्चित अंत होता है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो लगता है मानो यही जीवन का अंत है, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही दर्द हमें मजबूत बना चुका होता है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया होगा कि अब कुछ नहीं बचा, पर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब है आप हर बार उस तूफान से निकल आए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समस्या कभी स्थायी नहीं होती, पर हमारा डर, हमारी चिंता उसे स्थायी बना देती है। जब कोई कठिन समय आता है तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, विरोध करते हैं, डरते हैं, और यही चिंता हमारे भीतर का संतुलन बिगाड़ देती है। पर जब हम समझ लेते हैं कि यह भी बीत जाएगा तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाती है, कभी धैर्य, कभी सहनशीलता, कभी विश्वास। उसी सीख से हम अगले तूफान का सामना और आसानी से कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक किसान जब पहली बार फसल खराब होते देखता है तो टूट जाता है, लेकिन दूसरी बार वही किसान जानता है बारिश फिर आएगी, मिट्टी फिर उपजाऊ बनेगी। समय के साथ वह समझ जाता है कि हर पतझड़ के बाद बसंत जरूर आता है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब बिखरा लगता है, रिश्ते टूटते हैं, काम नहीं बनता, स्वास्थ्य गिर जाता है। पर याद रखिए, जीवन हमेशा गति में है। जो आज आपको रुला रहा है वही कल आपकी ताकत बनेगा। चिंता करने से न समय रुकता है, न दुख घटता है, लेकिन अगर हम थोड़ा धैर्य रखें, खुद पर विश्वास रखें, तो वही समय हमारी कहानी बदल देता है। तो अगली बार जब कोई कठिन दौर आए तो खुद से बस एक बात कहिए, यह भी बीत जाएगा। समस्याएं हमारी दुश्मन नहीं, हमारी शिक्षक हैं। वे हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है और हर अंधेरा रोशनी का रास्ता खोलता है। इसलिए चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता से नहीं, समय से सब सुलझता है, और समय हमेशा आपके पक्ष में होता है। बस विश्वास बनाए रखिए। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने मन से ही मित्र बनता है और अपने मन से ही शत्रु। यह उपदेश हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि चिंता भी उसी मन की उपज है जो हमें खुद से दूर कर देती है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, क्या होगा अब। हम बार बार सोचते हैं, डरते हैं, वही दृश्य मन में दोहराते हैं, और जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही समाधान हमसे दूर होता चला जाता है। चिंता की आदत बड़ी चालाक होती है। वो हमें यह एहसास दिलाती है कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ अपने मन को थका रहे होते हैं। सोचिए, जब आपका मन भारी होता है तो क्या आप साफ साफ सोच पाते हैं? क्या कोई सही निर्णय ले पाते हैं? नहीं, क्योंकि चिंता मन को धुंधला कर देती है। जैसे गंदे पानी में अपना चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही चिंतित मन में समाधान दिखाई नहीं देता। जब हम शांत होते हैं तभी विचार साफ होते हैं, तभी रास्ता दिखता है। कभी ध्यान से देखिए, जब आप बहुत परेशान होते हैं तब कोई समाधान नहीं आता, पर जैसे ही आप थोड़ी देर खुद को शांत करते हैं, वो जवाब अचानक भीतर से निकल आता है। चिंता करने से केवल शरीर और मन कमजोर होता है, रातों की नींद जाती है, चेहरे पर थकान आती है, और जो बात छोटी थी वो बड़ी लगने लगती है। इस तरह हम खुद ही अपने दुख को कई गुना बढ़ा लेते हैं। जीवन में हर समस्या का एक हल होता है, लेकिन वह हल तब दिखाई देता है जब हम भीतर से स्थिर होते हैं। शांत मन पानी की तरह होता है, जितना साफ उतना गहरा। वही मन सच्चाई और समाधान दोनों को देख सकता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक साधु नदी के किनारे बैठा था। उसका कटोरा पानी में गिर गया। वो परेशान होकर उसे निकालने की कोशिश करने लगा, पर पानी में लहरें उठी और कटोरा नीचे चला गया। फिर उसने बैठकर कुछ देर आंखें बंद कर ली। जब पानी शांत हुआ तो कटोरा खुद ही दिख गया। ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम मन की लहरों को शांत कर देते हैं तो जवाब खुद हमारे भीतर से दिखाई देता है। इसलिए जब अगली बार कोई परेशानी आए तो खुद से पूछिए, क्या चिंता करने से कुछ बदल जाएगा?
अगर जवाब नहीं है तो मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा टहलिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए मैं समाधान ढूंढ लूंगा, लेकिन शांत होकर। क्योंकि सच्चाई यह है, चिंता कभी समाधान नहीं देती, बस मन को उलझा देती है, और शांति हमेशा रास्ता दिखाती है। इसलिए जीवन में याद रखिए, चिंता छोड़िए, समाधान खुद रास्ता ढूंढ लेगा। क्योंकि जितनी चिंता करते हैं उतना समाधान हमसे दूर चला जाता है, और जितना मन शांत रखते हैं उतना ही जीवन हमारे पक्ष में काम करता है। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह उपदेश जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, परिणाम, यहां तक कि समय भी। पर सच्चाई यह है कि जीवन में बहुत कुछ हमारे बस में नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और कोशिश करें, थोड़ा और दबाव डालें, थोड़ा और चिंतित रहें, तो शायद सब हमारे मुताबिक हो जाएगा। पर होता उल्टा है। जितना हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही फिसलती जाती है। कभी ध्यान दिया है, हम पानी को मुट्ठी में पकड़ना चाहें तो वह बह जाता है, लेकिन अगर हथेली को खुला छोड़ दें तो वही पानी हथेली पर ठहर जाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जिसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे वो दूर चला जाएगा, जिसे सहजता से स्वीकारेंगे वो अपने समय पर लौट आएगा। हमारी बहुत सी चिंताओं की जड़ यही है, हम उस पर दुखी होते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। किसी का रवैया, किसी रिश्ते की दिशा, किसी काम का नतीजा, हम सब पर अधिकार चाहते हैं, पर भूल जाते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है जिसे जबरन मोड़ना संभव नहीं। कई बार कुछ बातें समय के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि समय के पास वह ताकत है जो हमारे सारे प्रयासों से भी बड़ी है। जो बात आज असंभव लगती है वही कल अपने आप सुलझ जाती है। हमारे नियंत्रण की सीमा बस इतनी है, हम अपने कर्म चुन सकते हैं, अपने व्यवहार को संभाल सकते हैं, पर परिणाम वो हमारे हाथ में नहीं। और जब हम यह समझ लेते हैं तो भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हर चीज का अपना समय और अपना तरीका होता है। जब आप चीजों को उनके हाल पर छोड़ते हैं तो जीवन खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। कभी किसी टूटे रिश्ते को पकड़कर बैठना, कभी किसी पुराने अपमान को बार बार याद करना, ये सब उस बोझ को उठाने जैसा है जो अब आपका नहीं रहा। जब हम उस बोझ को छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। छोड़ने का मतलब भागना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कुछ चीजें बस देखनी, स्वीकारनी और समय को सौंप देनी चाहिए। जीवन के सबसे सुंदर पल अक्सर तब आते हैं जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं और बस विश्वास रखते हैं कि जो हो रहा है वो भी किसी कारण से हो रहा है। तो अगली बार जब कोई बात आपके नियंत्रण से बाहर जाए तो खुद से बस इतना कहिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब इसे समय के भरोसे छोड़ देता हूं। क्योंकि सच यही है, हर चीज को पकड़ने की कोशिश में हम खुद को ही खो देते हैं, और जब छोड़ना सीख जाते हैं तभी जीवन हमें अपना बना लेता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जब मन में उलझन हो तो मौन मत रहो, सत्य और स्नेह के साथ अपनी बात कहो, क्योंकि मन का बोझ वाणी से हल्का होता है। यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि हर भावना को अपने भीतर कैद रखना आत्मा को धीरे धीरे बोझिल बना देता है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम टूटे होते हैं लेकिन मुस्कुराते रहते हैं। अंदर तूफान चल रहा होता है पर बाहर हम शांत दिखाई देना चाहते हैं। हम सोचते हैं कौन समझेगा हमें, किसे बताऊं, क्या फायदा कहने का। और यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जब हम अपनी बात किसी से साझा नहीं करते तो वो बात हमारे मन के कोनों में जमने लगती है। धीरे धीरे वही विचार चिंता में बदल जाते हैं और फिर वह चिंता बेचैनी बनकर हमारे जीवन को घेर लेती है। कभी सोचा है, जब कोई बच्चा गिरकर रोता है तो मां की गोद में आकर उसका रोना क्यों थम जाता है? क्योंकि उसे सुना जाता है, उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। बस वही एहसास एक वयस्क इंसान को भी चाहिए। मन का बोझ शब्दों से हल्का होता है। कभी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, कभी दोस्त से,
कभी परिवार से, कभी किसी मार्गदर्शक से। आप देखेंगे कि जो बात भीतर ज्वालामुखी की तरह जल रही थी वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे भीतर का अंधेरा बाहर आने लगता है। वो शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो हमारे भीतर की गांठों को खोलने का रास्ता बनते हैं। कभी किसी शांत व्यक्ति को देखिए, वो इसलिए शांत नहीं कि उसके पास कोई समस्या नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अपनी भावनाओं को बांटना जानता है। उसने मन को अकेला रहने की आदत नहीं दी। हमेशा याद रखिए, चिंता बात करने से घटती है और चुप रहने से बढ़ती है। जब आप अपनी बात किसी से साझा करते हैं तो कभी कभी समाधान नहीं मिलता, पर राहत जरूर मिलती है। और कई बार वही राहत ही हमें सही दिशा में सोचने की ताकत देती है। किसी ने बहुत सही कहा है, जब मन का दरवाजा खुलता है तो रोशनी अपने आप अंदर चली आती है। मतलब यह नहीं कि हर किसी से अपनी बात कहो, पर कम से कम एक ऐसा इंसान जरूर ढूंढो जिससे बिना डर, बिना दिखावे के बात की जा सके, क्योंकि जो बात अंदर रहती है वो धीरे धीरे मन को तोड़ देती है, और जो बात बाहर आ जाती है वो मन को फिर से जोड़ देती है। तो अगर आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सालों से कहने की कोशिश में अटका है, तो आज से तय कीजिए, अब उसे चुप्पी में नहीं रखेंगे, क्योंकि मन का बोझ तब तक भारी रहता है जब तक उसे किसी दिल तक पहुंचाया न जाए। बोलना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वो साहस है जो आत्मा को मुक्त करता है, और जब मन मुक्त होता है तभी जीवन में सच्ची शांति आती है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख लेता है वह सबसे धनी बन जाता है। यह उपदेश हमें बताता है कि असली धन संपत्ति या वस्तुओं में नहीं, बल्कि कृतज्ञता यानी आभार की भावना में छिपा है। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उस चीज की चिंता में बीतता है जो हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं, काश मेरे पास वो नौकरी होती, काश मैं उस जैसे घर में रहता, काश मेरी किस्मत थोड़ी बेहतर होती। पर क्या कभी रुककर हमने ये देखा है कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है? जिस दिन हम यह देखना शुरू करते हैं कि जीवन ने हमें क्या दिया है, उस दिन से चिंता धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि चिंता हमेशा कमी से शुरू होती है और शांति आभार से। कृतज्ञता एक अभ्यास है जिसे करने से हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं और सिर्फ ये कहें, धन्यवाद उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है, धन्यवाद उस सूरज के लिए जो आज भी मेरे जीवन को रोशन कर रहा है, तो दिन की शुरुआत ही हल्की और शांत हो जाती है। हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं, पर जीवन को सरल बनाना है तो कृतज्ञता को जीवन में शामिल कीजिए, क्योंकि आभार से भरा मन कभी दुखी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह कठिनाइयों में भी कुछ अच्छा देख लेता है। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो वो शिकायत नहीं करता, बल्कि यह सोचता है, शायद इस अनुभव में भी कोई सीख है। जीवन का हर पल हमें कुछ न कुछ देता है, कभी सबक, कभी अवसर, कभी अनुभव, और जो इन सब के लिए धन्यवाद कह पाता है वो भीतर से कभी खाली नहीं होता। कई बार हम यह सोचते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर क्या सच में ऐसा है? हमारे पास सांस है, परिवार है, दोस्त हैं, अनुभव हैं। ये सब वो खजाने हैं जिन्हें हम रोज के तनाव में भूल जाते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास हमें वर्तमान से जोड़ता है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ न कुछ ऐसा है जिसके लिए हम धन्यवाद कह सकते हैं, और वही धन्यवाद शब्द मन को चिंता से मुक्त कर देता है। आप कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात कीजिए जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा है। वो हमेशा कहेगा, शिकायतें छोड़ दो, शुक्रिया करना सीखो, क्योंकि जिसने आभार महसूस करना सीख लिया उसे जीवन में कभी खालीपन महसूस नहीं होता। कृतज्ञता हमें यह नहीं सिखाती कि सब कुछ ठीक है, बल्कि यह सिखाती है कि जो है उसमें भी अच्छाई देखी जा सकती है, और यही सोच मन को सबसे गहरी शांति देती है। तो हर रात सोने से पहले एक पल निकालिए और 3 बातों के लिए धन्यवाद कहिए। धीरे धीरे देखिएगा, जीवन वैसा ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब मन आभार से भर जाता है तो चिंता अपने आप दूर चली जाती है। अंत में बस यही याद रखिए, जो हमारे पास है वही सबसे बड़ी पूंजी है। शांति वहीं से जन्म लेती है जहां आभार बसता है।
कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि यह दिखाने आती हैं कि हमारे अंदर कितना साहस छिपा है। जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है, तब भी विश्वास बनाए रखना ही असली जीत है। जीवन में सबसे बड़ा सुख यही है कि हम अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं। परिणाम देर से मिल सकता है, लेकिन जो चलते रहते हैं उन्हें मंजिल जरूर मिलती है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपको नए रूप में दिखने लगती है। नकारात्मक सोच केवल रोशनी को ढकती है, लेकिन उसे मिटा नहीं सकती। कोई भी इंसान महान जन्म से नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों और धैर्य से महान बनता है। असली ताकत गिरकर दोबारा उठने में है। जो दूसरों की सफलता से जलता है, वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ता। प्रेरणा लेने की आदत डालिए, तुलना नहीं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास हर असंभव को संभव बना देता है। समय हर घाव को भर देता है। बस धैर्य रखिए। आज जो दर्द दे रहा है, वही कल आपकी शक्ति बनेगा। सफलता का असली आनंद तभी मिलता है जब आपने उसके लिए पूरी ईमानदारी और संघर्ष से काम किया हो। आसान जीतें कभी आत्मसंतोष नहीं देती। दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा कीजिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश ही सफलता की असली पहचान है। जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे पूरी दुनिया को समझने की जरूरत नहीं रहती। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। डर हमेशा आपके मन में होता है, हकीकत में नहीं। एक बार कदम बढ़ाइए, डर खुद पीछे हट जाएगा। कभी कभी भगवान हमें वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हमें उससे भी बेहतर चीज की जरूरत है। जीवन की सबसे बड़ी गलती है हार मान लेना। कोशिश करने वाला हर व्यक्ति एक दिन इतिहास बनाता है। जो समय को पहचान लेता है, वही जीवन को जीत लेता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए इसे सार्थक बनाइए। सच्ची ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। मन अगर शांत और दृढ़ है, तो कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। सफलता पाने के लिए पहले असफलता को गले लगाना सीखिए। हर असफलता एक अदृश्य शिक्षक होती है। अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे, तो खुद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सबसे पहले अपने मन की सुनिए। जब मन टूटे, तब याद रखिए, हीरा भी दबाव में बनता है। मुश्किलें आपको खत्म नहीं करती, तराशती हैं। जीवन में जो मिला है, उसके लिए आभार मानिए, क्योंकि कृतज्ञता में ही सच्चा सुख छिपा है। जो आभारी नहीं, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। जब आप बदलते हैं, तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। शिकायतों में नहीं, संभावनाओं में जीवन की सुंदरता छिपी है। कभी कभी जीवन हमें थामे रखने के लिए नहीं, बल्कि छोड़ना सिखाने के लिए कठिनाइयां देता है। छोड़ना कमजोरी नहीं, आत्मविश्वास की निशानी है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है, वो दूसरों की गलती पर हंसने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला बन जाता है। सच्ची सफलता वही है जो आपके भीतर शांति और संतोष छोड़ जाए, केवल बाहरी चमक नहीं। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं, बस कदम रुकने ना पाए। जब कोई आपका साथ छोड़ दे, तो याद रखिए, भगवान आपको बेहतर दिशा दिखाना चाहता है। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। किसी का मजाक उड़ाने से पहले उसकी यात्रा समझिए। अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए, तो अपेक्षा कम और आभार ज्यादा रखिए। कभी कभी जवाब न मिलना भी एक उत्तर होता है। शायद ब्रह्मांड आपको कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रहा है। जो इंसान खुद को सुधारने में लगा है, वह कभी समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि आत्मविकास ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। जिसे अपने उद्देश्य का ज्ञान है, उसे किसी की राय हिला नहीं सकती। सपनों का आकार नहीं, उनका विश्वास मायने रखता है। छोटा सपना भी बड़ी प्रेरणा दे सकता है। धैर्य रखना आसान नहीं, लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा वृक्ष भी धीरे धीरे ही बढ़ता है। अगर आप जीवन में सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आप कभी शांति नहीं पा सकेंगे। कुछ बातें समय पर छोड़ देना भी एक कला है। दूसरों की राय पर जीने वाला इंसान कभी अपने असली रूप में नहीं जी पाता। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आपको नहीं स्वीकारेगी। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जैसा होता है उसमें अच्छाई ढूंढना ही बुद्धिमानी है।
हर वह इंसान महान है जो अपनी सफलता में विनम्र और दूसरों के दुख में संवेदनशील बना रहता है। यही सच्ची इंसानियत है। कभी जीवन की यात्रा में अकेलापन महसूस हो तो याद रखिए, सबसे ऊंचा पर्वत भी अकेला खड़ा होता है। ऊंचाई हमेशा एकांत का उपहार होती है। जो लोग आपको बार बार गिरते देखकर भी आपके साथ बने रहते हैं, वही आपके जीवन के असली आशीर्वाद है। ऐसे रिश्तों को कभी हल्के में मत लीजिए। जब आपकी नीयत साफ होती है तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। देर हो सकती है, पर परिणाम हमेशा सही समय पर आता है। खुश रहना एक निर्णय है, परिस्थिति नहीं। अगर आप तय कर लें कि चाहे जो हो, मुस्कुराते रहेंगे, तो कोई दुख आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकता। जो इंसान धन्यवाद बोलना जानता है, वह हमेशा संपन्न रहता है, क्योंकि कृतज्ञता की भावना ही आत्मा को शुद्ध करती है। कभी कभी जीवन हमें वही नहीं देता जो हमने मांगा होता है, क्योंकि जो मिला है वही वास्तव में हमें आगे बढ़ाने के लिए सही होता है। यदि आप हर स्थिति में शांत रहना सीख जाएं, तो समझ लीजिए आपने जीवन जीने की सबसे बड़ी कला सीख ली है। हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी है, लेकिन वह तभी जागती है जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। जो इंसान दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, उसके जीवन में अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। भरोसा हमेशा सही व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अपनी भावना पर कीजिए, क्योंकि जो सच्चा होता है वह समय आने पर खुद को साबित कर देता है। कभी कभी रास्ता बदलना हार नहीं होती, बल्कि यह समझ होती है कि मंजिल तक पहुंचने के और भी बेहतर रास्ते हैं। जो अपनी सोच को लचीला रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में जो कुछ भी मिला है, वह आपकी मेहनत और सोच का प्रतिबिंब है। अगर परिणाम बदलना चाहते हैं, तो सोच बदलनी होगी। कठिन समय में जो मुस्कुरा सकता है, वही वास्तव में जीवन का अर्थ समझता है। दर्द में मुस्कुराना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की निशानी है। हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही जीवन आपको लौटाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है। फर्क बस इतना होता है, कोई डर से लिखता है, कोई विश्वास से। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए, सबसे बड़ी उपलब्धियां वही लोग हासिल करते हैं जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम अपनी अपेक्षाओं को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। प्रेम को हल्का रखिए, तभी वो टिकता है। हर असफलता में एक छिपा हुआ अवसर होता है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। जो गिरने से डर गया, वो उड़ना कभी नहीं सीख पाया। कभी दूसरों की नजरों से खुद को मत आंकिए। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, वे आपके जीवन की दिशा तय नहीं कर सकते। हर सुबह उठते ही अगर आप यह सोचें कि आज मैं बेहतर बनूंगा, तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाता है। कभी अपने अतीत पर रोना बंद कीजिए, क्योंकि वह बीत चुका है। जो समय आपके सामने है, वही आपके भविष्य की चाबी है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जीत हमेशा भीतर से शुरू होती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जो इस सच्चाई को समझ लेता है, उसे हर परिस्थिति में शांति मिलती है। कभी किसी से नफरत मत कीजिए, क्योंकि नफरत दूसरे को नहीं, पहले आपको भीतर से जला देती है। हमेशा सच बोलिए, भले ही वह कठिन हो, क्योंकि झूठ से जीती गई शांति बहुत थोड़े समय की होती है। जो लोग आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं, उन्हें धन्यवाद दीजिए। वो अनजाने में आपके प्रचारक बन जाते हैं। हर वह चीज जो आपको दुख दे रही है, वह आपको कुछ सिखा भी रही है। सीख को पकड़िए, दुख को जाने दीजिए। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। अगर सोच ऊंची है, तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अगर जीवन में शांति चाहिए, तो छोड़ना सीखिए। हर बात, हर व्यक्ति, हर घटना को पकड़कर रखना ही अशांति की जड़ है। जब आप दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में आपकी मदद लौटाता है। यही जीवन का सबसे सुंदर नियम है। जीवन में हर इंसान का रास्ता अलग होता है। दूसरों से अपनी तुलना करना, अपनी यात्रा के मूल्य को कम करना है। मंजिल सबकी अलग होती है, इसलिए धैर्य से अपना रास्ता तय कीजिए। कभी भी किसी कठिन परिस्थिति से घबराइए मत। जब जीवन आपको तोड़ने की कोशिश करता है, उसी समय आपकी आत्मा सबसे मजबूत रूप लेती है। जो इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाता है,
उसे बाहरी दुनिया के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मचिंतन हर उत्तर का स्रोत है। हर दिन थोड़ा समय अपने मन के लिए रखिए। अगर मन थका हुआ है तो सफलता भी अर्थहीन लगने लगती है। जब आप किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा सोचते हैं तो वही ऊर्जा लौटकर आपके जीवन को भी उजाला देती है। यही कर्म का नियम है। अतीत को ढोते रहना, वर्तमान को खो देना है। जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बीता हुआ कभी लौटकर नया नहीं बनता। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी उपस्थिति से किसी को सुकून मिले और आपकी अनुपस्थिति में कोई खालीपन महसूस हो। यही जीवन की सुंदरता है। जो चीजें आपकी शांति छीन रही हैं, उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। सब कुछ पाने से नहीं, सब कुछ स्वीकार करने से सुकून मिलता है। अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो चिंता मत कीजिए। समय सबको सच्चाई दिखा देता है, बस खुद सच्चे बने रहिए। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। जब लोग आपको समझना बंद कर दें, तब चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं, परंतु जैसा होता है वैसा स्वीकार करना ही आंतरिक शांति की कुंजी है। जो इंसान कृतज्ञ रहना सीख लेता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि आभार मन में हो तो हर परिस्थिति में आशा बनी रहती है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज फिर से मुस्कुराने की वजह ढूंढिए। जिस दिन आप अपनी सोच को दूसरों की राय से ऊपर रखेंगे, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। देर करना ही कई बार अवसर खो देने के समान होता है। खुशियां पाने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, बस सादगी से जीना, प्रेम से बोलना और ईमानदारी से कर्म करना सीखिए। कभी दूसरों से यह उम्मीद मत रखिए कि वे आपको समझेंगे। खुद को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद महसूस करता है, वही सच्चे अर्थों में समृद्ध है। दूसरों को उठाना ही खुद को ऊंचा उठाने जैसा है। हर दर्द किसी परिवर्तन की सूचना होता है। जो उसे स्वीकार कर लेता है, वही नए जीवन की ओर बढ़ता है। जब तक आप खुद से प्रेम करना नहीं सीखते, तब तक किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मा का सम्मान है। कभी कभी जीवन आपको वही नहीं देता जो आपने मांगा, बल्कि वो देता है जिसकी आपको सच में जरूरत थी। इसलिए जो भी मिले उसे कृतज्ञता से स्वीकार कीजिए। जो इंसान हर परिस्थिति में सकारात्मक रह सकता है, वही वास्तव में परिपक्व है। सकारात्मक सोच कोई आदत नहीं, यह एक साधना है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे खुद ही अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। उसी पल आत्मबल का जन्म होता है। जो चीजें आपकी शांति छीन रही हैं, उनसे दूर जाना हार नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का संकेत है। कुछ रिश्ते और कुछ जगहें केवल सबक देने आती हैं। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके विचारों में होता है। सुंदर चेहरा समय के साथ बदल जाता है, पर सुंदर सोच सदा जवान रहती है। कभी दूसरों से यह मत पूछिए कि आप सही हैं या नहीं। अगर दिल साफ है तो दिशा खुद रास्ता दिखा देगी। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपकी आत्मा को थोड़ा और परिपक्व बनाता है। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत मानिए। जो इंसान अपने भीतर संतुलन बनाना सीख लेता है, वही बाहरी दुनिया की उथल पुथल से अप्रभावित रहता है। हमेशा यह याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मन की शांति है, और वह किसी बाहरी चीज से नहीं, भीतर से मिलती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से आप न सिर्फ इस चैनल का हिस्सा बनेंगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से पूरा कमेंट सेक्शन कृष्ण प्रेम से गूंज उठे। अगर आपको जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो रुक जाइए। शांति में ही अगला कदम साफ दिखाई देता है। हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि एक और दिन का अवसर मिलना ही सबसे बड़ा वरदान है। जो इंसान दूसरों को क्षमा कर देता है, वह सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि क्षमा करना आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। कभी किसी की अच्छाई को हल्के में मत लीजिए,
क्योंकि सच्चे और दयालु लोग दुनिया में अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। हर पल में कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। जब जीवन को गुरु मान लेते हैं तो हर दर्द भी शिक्षा बन जाता है। कभी हार को बुरा मत मानिए, क्योंकि हार ही वह शिक्षक है जो जीत की तैयारी कराता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है वही वास्तव में इंसान कहलाने के योग्य है। संवेदना सबसे बड़ा धर्म है। जब आप अपने भीतर की शांति को बाहरी दुनिया से ज्यादा अहमियत देते हैं तब सच्ची आजादी मिलती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक जाता है। उस ठहराव को कोसिए मत, वही आपके भीतर की नई यात्रा की शुरुआत है। जो व्यक्ति प्रकाश बनने की कोशिश करता है वह खुद जलने से नहीं डरता। यही त्याग और प्रेरणा का असली अर्थ है। हर वह चीज जो अभी आपके जीवन में नहीं है उसका कोई कारण है। जब सही समय आएगा तो सब कुछ अपने स्थान पर आ जाएगा। बस धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। जो इंसान दूसरों की निंदा में समय खो देता है वह अपनी सफलता के अवसर खुद नष्ट करता है। ऊर्जा को आलोचना में नहीं, सृजन में लगाइए। कभी कभी चुप रहना भी जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग शब्दों से नहीं समय से ही सीखते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश आपको खुद से दूर कर देती है। जो लोग आपके जीवन से चले जाते हैं उन्हें जाने दीजिए। जो सच्चे होते हैं वे कभी दूर नहीं जाते, बस थोड़ा वक्त लेते हैं लौटने का। हर इंसान की कहानी अलग है, इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आपका रास्ता आपके लिए ही बना है। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। मन पर विजय सबसे बड़ी जीत है। कभी अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों को नजरअंदाज मत कीजिए। वही पल मिलकर जीवन की सबसे बड़ी खुशियां बनाते हैं। दुनिया आपको नहीं समझेगी और न ही उसे समझाने की जरूरत है। बस इतना याद रखिए, सच्चाई को समय का सहारा नहीं चाहिए। जो बीत गया है उसे पछतावे में बदलने के बजाय अनुभव में बदल दीजिए। वही अनुभव भविष्य का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनता है। अगर कोई आपक कभी किसी की अच्छाई का मजाक मत उड़ाइए। हो सकता है कि वही अच्छाई किसी और की जिंदगी में उम्मीद का कारण हो। सफलता का अर्थ केवल ऊंचाई नहीं, स्थिरता भी है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है वही सच में सफल है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना सबसे बुद्धिमान प्रतिक्रिया होती है। जीवन की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम जो भी है उसमें खुश रहना जानते हैं। जो लोग आपके सपनों पर हंसते हैं उन्हें अपनी मेहनत से जवाब दीजिए। समय सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही हर सफलता की पहली सीढ़ी है। कभी भी अपने संघर्षों से डरिए मत, क्योंकि वही संघर्ष आपको उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां आराम से बैठे लोग कभी नहीं पहुंच पाते। कठिनाइयां हमें गिराने नहीं बल्कि हमारी ताकत को जगाने आती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि गुस्सा और अधीरता कभी समाधान नहीं देती, वे बस मन की शांति को छीन लेती हैं। जीवन की असली सुंदरता तब समझ आती है जब हम हर छोटे क्षण में कृतज्ञ रहना सीख जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है उसका मन कभी खाली नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है ताकि हम खुद को सुन सकें। जो व्यक्ति रुककर अपने भीतर की आवाज को समझता है वही सही दिशा में बढ़ पाता है। हर वो चीज जो आपको दुख देती है वही आपको मजबूत बना रही होती है। समय के साथ जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है वही दर्द असली शिक्षक था। दुनिया में सबसे कठिन काम है स्वयं को समझना, क्योंकि जब हम खुद को समझ लेते हैं तो दूसरों के व्यवहार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हार हमें अहंकार से दूर करके सच्ची विनम्रता सिखाती है। जीत से नहीं, गिरकर उठने से आत्मा परिपक्व होती है। जो लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं वही वास्तव में आपके अपने हैं। बाकी सब तो बस मौकों के साथ ही होते हैं। जब जीवन आपको परखता है तब शिकायत मत कीजिए, क्योंकि परीक्षा वही लेता है जो आपको आगे बढ़ाने की योजना रखता है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक कहानी लिए चलता है।
इसलिए किसी को उसके एक पल से मत आंकिए। हर इंसान का एक संघर्ष है जिसे आप नहीं जानते। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे वर्तमान में रखना। न अतीत की गलती का बोझ उठाइए, न भविष्य की चिंता का डर, क्योंकि शांति केवल अभी में है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार दुख पहुंचाता है तो समझिए वह आपके जीवन का अध्याय पूरा कर चुका है। अब उस पन्ने को पलटने का समय आ गया है। कभी अपनी अच्छाई को छिपाइए मत, भले ही लोग उसका मजाक उड़ाए, क्योंकि अच्छाई ही वो शक्ति है जो इस दुनिया को जीवित रखती है। सपने तभी पूरे होते हैं जब उनमें विश्वास और धैर्य दोनों हो। जल्दबाजी हर सुंदर चीज को अधूरा कर देती है। हर रिश्ते में भरोसा सबसे बुनियादी तत्व है। एक बार भरोसा टूट जाए तो शब्दों से नहीं, कर्मों से ही उसे वापस लाया जा सकता है। जो लोग आपकी बुराई के बावजूद आपकी भलाई करते हैं वे ईश्वर के भेजे हुए लोग होते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करना खुद के भाग्य को सम्मान देना है। जीवन में कभी किसी को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि हर इंसान का एक वक्त होता है। आज जो नीचे है कल वही ऊंचाई पर हो सकता है। कभी खुद को किसी और से बेहतर मत समझिए। सच्ची महानता विनम्रता में छिपी है, जो दूसरों के प्रति करुणा रखती है। हर सुबह अपने आप से यह वादा कीजिए कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं अपनी सोच को सकारात्मक रखूंगा, क्योंकि वही सोच आपका दिन तय करती है। जब आपका मन सच्चा और आपका कर्म पवित्र होता है तो पूरी सृष्टि आपके पक्ष में काम करने लगती है। ईश्वर न्याय करने में देर कर सकता है पर चूकता कभी नहीं। कभी कभी जीवन में मौन ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब शब्द बेअसर हो जाए तब शांति अपने आप उत्तर देने लगती है। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख जाता है वह भीतर से अटूट हो जाता है। जिस दिन आप दूसरों की राय से ऊपर उठकर खुद की सच्चाई जीने लगते हैं, उसी दिन से जीवन आपकी दिशा बदल देता है। दूसरों को खुश करने की बजाय खुद से सच्चा रहना ही सबसे बड़ा साहस है। समय किसी का नहीं होता, पर जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही जीवन पर अधिकार पा लेता है। क्योंकि समय उन लोगों के साथ नहीं चलता जो इंतजार करते हैं, बल्कि उनके साथ चलता है जो मेहनत करते हैं। सच्ची सफलता तब आती है जब आप उसे दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करते। जो भीतर से संतुष्ट है उसे बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी न किसी सबक के लिए आता है। कुछ लोग प्यार सिखाते हैं, कुछ सहनशीलता और कुछ दूर जाने की कला। जब इंसान दूसरों से उम्मीदें कम कर देता है तभी उसका दुख कम होने लगता है, क्योंकि सुख का सबसे बड़ा राज अपेक्षाओं का अंत है। कभी दूसरों की तुलना में खुद को मत तौलिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हर मंजिल का समय भी। खुद को स्वीकारना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो बदला मत लीजिए, बल्कि खुद को इतना बेहतर बना लीजिए कि उसकी याद भी आपके विकास के सामने छोटी लगे। जो चीज आपको बेचैन करती है वही आपकी सबसे बड़ी सीख है। उस बेचैनी को भागने की बजाय समझिए, वहीं आपकी आत्मा का विस्तार छिपा है। जीवन तब सरल हो जाता है जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। स्वीकार करना, झुकना और छोड़ देना, यही शांति के 3 रहस्य हैं। कभी खुद से यह मत कहिए कि मेरे पास कुछ नहीं। अगर आपके पास सच्चा दिल, साफ नीयत और जज्बा है तो आपके पास सब कुछ है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुद को बेहतर कीजिए। जब आप बदलते हैं तो आपकी सोच से दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। हर दर्द के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है जो हमें कुछ सिखाने आया होता है। अगर आप उस सबक को समझ जाएं तो वही दर्द आपका मार्गदर्शक बन जाता है। जो व्यक्ति अपने अतीत से भागता है वह कभी वर्तमान में नहीं जी पाता। अपने पुराने घावों को स्वीकारिए, क्योंकि वहीं से आपकी रोशनी निकलती है। ईश्वर हर किसी को मौका देता है, लेकिन पहचान वही पाता है जो उस मौके को दृढ़ विश्वास के साथ पकड़ लेता है। जब कोई आपको समझ नहीं पाता तो निराश मत होइए। याद रखिए, आपकी गहराई सबकी समझ से परे है। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझिए, क्योंकि वही सपने आपकी आत्मा की आवाज है। जो सुन लेता है वही जीवन का असली अर्थ पा लेता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करता है उसे जीवन के किसी न किसी मोड़ पर 2 गुना लौट कर मिलता है।
क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। इसीलिए जब मुश्किलें आईं तो घबराइए मत, बस धैर्य रखिए, क्योंकि नया सवेरा आने वाला होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से आप न सिर्फ इस चैनल का हिस्सा बनेंगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से पूरा कमेंट सेक्शन कृष्ण प्रेम से गूंज उठे। कभी जीवन में रुकना भी जरूरी होता है, क्योंकि रुकने से ही दिशा साफ नजर आती है। जो अपनी सोच को ऊंचा रखता है उसे कोई परिस्थिति छोटा नहीं कर सकती। दुखों से भागिए मत, उन्हें समझिए, क्योंकि वही आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। हर रिश्ते में सच्चाई जरूरी है, क्योंकि बिना सच्चाई के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता। जब दिल में करुणा और दया होती है तो हर मुश्किल अपने आप हल्की लगने लगती है। जीवन का अर्थ पाने के लिए पहले खुद से मिलना पड़ता है। आत्मचिंतन हर उत्तर की कुंजी है। जो अपने भीतर रोशनी जगा लेता है उसके रास्ते में अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। जब इंसान अपनी कमियों को पहचान लेता है तभी सुधार की शुरुआत होती है। दूसरों को दोष देना आसान है, पर सच्चा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां हम खुद से ईमानदार होते हैं। कभी किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझो। जो इंसान सबके साथ नम्र रहता है वह भीतर से बहुत मजबूत होता है। जीवन की हर परीक्षा हमें कुछ सिखाने आती है। अगर हम केवल दुख पर ध्यान देंगे तो सबक छूट जाएगा और वही गलती बार बार दोहराई जाएगी। सच्चा सुख उस पल में है जब हम खुद को दूसरों से बेहतर नहीं, बल्कि कल के खुद से बेहतर बनाते हैं। हमेशा याद रखिए, हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। इसलिए हार को अंत मत समझो, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत मानो। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना जानता है वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि सच्ची संपत्ति मन की शांति है, न कि बैंक का संतुलन। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को शर्म नहीं, अनुभव मानता है, वही सफलता के सबसे करीब होता है, क्योंकि हर हार में एक सीख छिपी होती है और वही सीख हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कभी अपने जीवन से शिकायत मत कीजिए, क्योंकि जो कुछ आपके पास है वही किसी और का सपना है। जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है वह हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है। सच्चे लोग हमेशा कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। उनका मौन ही उनका परिचय होता है और उनका व्यवहार ही उनकी पहचान। कभी कभी जिंदगी हमें गिराती है ताकि हम समझ सकें कि उठने की ताकत हमारे भीतर ही है। गिरना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने सामर्थ्य को पहचानने का पहला कदम है। जो इंसान अपने भीतर की शांति खोज लेता है वह बाहर की हर अशांति से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सच्चा सुख परिस्थितियों से नहीं, हमारे मन की स्थिति से आता है। हर व्यक्ति को आपकी अच्छाई समझ नहीं आएगी और हर कोई आपकी नीयत को सही नहीं मानेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप बदल जाएं, क्योंकि अच्छाई वही सच्चा साहस है जो दुनिया के संदेहों के बावजूद जीवित रहती है। कभी ऐसा समय आएगा जब सब कुछ आपके खिलाफ लगेगा। उसी क्षण में यह याद रखिए कि हवा हमेशा उस दीपक को बुझाने की कोशिश करती है जो सबसे तेज जल रहा होता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को मुस्कान में बदल लेता है वह दुनिया का सबसे मजबूत इंसान होता है, क्योंकि वह जानता है आंसू कमजोरी नहीं, आत्मा की सच्चाई है। जीवन में सबसे बड़ी कला यह है कि कैसे हम कठिनाइयों में भी आशा बनाए रखें, क्योंकि आशा वही रोशनी है जो अंधेरे के सबसे गहरे क्षणों में भी बुझने से इनकार करती है। कभी भी अपने अच्छे कर्मों का घमंड मत कीजिए, क्योंकि वही कर्म महान तब बनते हैं जब वे निस्वार्थ होते हैं। बिना दिखावे की अच्छाई ही सबसे पवित्र होती है। दूसरों की गलती पर नजर रखने से पहले खुद के भीतर झांकिए। अक्सर जो हमें दूसरों में बुरा लगता है वही दोष हमारे अंदर कहीं छिपा होता है। कभी कभी लोगों को माफ कर देना जरूरी होता है, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए।
क्योंकि गुस्सा और बदले की भावना आत्मा को सबसे ज्यादा जंजीरों में बांध देती है। जो इंसान अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वह हर समस्या में अवसर देखता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर अवसर में समस्या ढूंढ लेता है। जीवन में जब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न हो तब यह मान लीजिए कि ईश्वर ने कुछ और बेहतर लिखा है। उसकी योजना हमेशा हमारी सोच से गहरी होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही सच्चा बुद्धिमान होता है, क्योंकि स्वीकार करना हार नहीं बल्कि विकास की पहली शर्त है। कभी भी किसी की अच्छाई का मजाक मत उड़ाइए। अच्छाई कमजोर नहीं होती, बस उसका स्वरूप कोमल होता है, पर उसकी शक्ति सबसे गहरी होती है। मनुष्य का असली रूप तब दिखता है जब उसके पास या तो बहुत शक्ति होती है या बहुत दुहक। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में उसका व्यवहार ही उसकी सच्ची पहचान बनता है। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर असल परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम खुद को सुधारना शुरू करते हैं। दुनिया उसी पल बदलने लगती है जब हमारी नजर बदल जाती है। जीवन एक दर्पण है, जो आप दूसरों को देंगे वही लौट कर आपके पास आएगा। इसलिए यदि आप प्रेम और सम्मान बांटेंगे तो वही आशीर्वाद बनकर आपकी ओर लौटेगा। और याद रखिए, जो मनुष्य अपने हृदय में ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। उसका मार्ग भले कठिन हो पर मंजिल निश्चित होती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप छोटे हैं या आपसे कुछ नहीं होगा। एक दीपक पूरे अंधकार को मिटा नहीं सकता, पर वह यह दिखाने के लिए काफी है कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। जब इंसान का मन साफ होता है तो उसकी राहें अपने आप बनती चली जाती हैं। सच्चे इरादे और पवित्र नियत से किया गया हर छोटा कदम किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत होता है। कभी किसी के व्यवहार से खुद को मत बदलिए। अगर कोई कठोर है तो उसका उत्तर कोमलता से दीजिए, क्योंकि दया हमेशा क्रोध से बड़ी होती है और प्रेम हमेशा घृणा पर विजय पाता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, समझ लीजिए कि आप उनसे आगे हैं। इसलिए उनके शब्दों से आहत मत होइए, बल्कि उन्हें अपने आत्मविश्वास की सीढ़ी बनाइए। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, पुराने दुखों को छोड़ने का और नए सिरे से मुस्कुराने का। जीवन बार बार मौका देता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को माफ करना सीख जाता है वह खुद को आजाद कर लेता है, क्योंकि द्वेष का बोझ इंसान को भीतर से तोड़ देता है, जबकि क्षमा आत्मा को हल्का कर देती है। कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। फूलों की खूबसूरती उनकी भिन्नता में है। कोई गुलाब की तरह चमकता है तो कोई कमल की तरह शांत। हर किसी की अपनी रोशनी है। ईश्वर हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, न कि हमेशा जो हम चाहते हैं। कभी कभी उसकी ना भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। कभी खुद को अकेला मत समझिए। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो तब भी याद रखिए, आपकी आत्मा में ईश्वर का एक अंश है जो हमेशा आपके साथ है। जब जीवन में मुश्किलें आई तो यह मत सोचिए कि ईश्वर ने आपको सजा दी है। वह बस आपको तैयार कर रहा है उस ऊंचाई के लिए जिसे आपने अभी तक देखा नहीं। मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहता है जब तक वह मुझे क्या मिला पर ध्यान देता है, लेकिन जैसे ही वह मैंने क्या सीखा पर ध्यान देने लगता है, उसका जीवन बदल जाता है। हर वो रिश्ता जो आपको भीतर से थका दे वह रिश्ता नहीं, एक परीक्षा है। और हर वो रिश्ता जो आपको शांति दे वही आपका सच्चा साथ है। कभी भी किसी की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। सच्चे लोग कभी खो नहीं जाते, भले ही वक्त उन्हें दूर ले जाए, लेकिन उनका असर आपकी आत्मा पर हमेशा रहता है। उनका जाना सिर्फ दूरी है, समाप्ति नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझता है उसे फल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब नियत पवित्र हो तो परिणाम अपने आप सुंदर हो जाता है। कभी भी जीवन में क्यों मेरे साथ मत सोचिए। शायद ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि उसे पता है आप संभाल सकते हैं जहां बाकी लोग टूट जाते। हम अक्सर दूसरों को समझाने में समय बर्बाद करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जिसे समझना हो उसे शब्दों की नहीं आपके कर्मों की जरूरत होती है।
हर वह चीज जो आपको देर से मिलती है उसका मतलब यह नहीं कि वह आपको नहीं मिलेगी। कुछ सुंदर चीजों को आकार लेने में समय लगता है, जैसे सूरज को उगने में। जीवन की सच्ची जीत तब होती है जब आप शांति में जीना सीख जाते हैं, चाहे बाहर तूफान ही क्यों न चल रहा हो, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं भीतर होती है। कभी यह मत सोचिए कि आपके जीवन में देर हो रही है। ईश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं होती, वह हर चीज को सही समय पर घटित करता है। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना सीखना होता है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, उसी दिन से आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि शांति तब आती है जब हम अपनी ऊर्जा बचाना सीखते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता से नहीं, अपनी सोच से बड़ा बनता है। सीमाएं परिस्थितियां नहीं बनाती, सीमाएं हमारा डर बनाता है। जब आप डर को जीत लेते हैं तो जीवन खुलने लगता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी से निभाता है, उसे सफलता की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर कभी भी उस मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता जो सच्चे मन से की गई हो। कभी दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने भीतर जगह मत दीजिए। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, वे खुद असफलता के डर में जी रहे होते हैं। आप बस आगे बढ़िए, चुपचाप और विश्वास के साथ। जीवन तब आसान हो जाता है जब हम यह समझ लेते हैं कि सबको खुश रखना असंभव है। जब आप खुद को खुश रखना सीख जाते हैं, तभी सच्ची आजादी की शुरुआत होती है। कभी किसी से यह उम्मीद मत कीजिए कि वह आपकी भावनाएं समझेगा। जो खुद में गहरा होता है, वही दूसरों की गहराई महसूस कर पाता है। बाकी तो बस सतह पर तैरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई भी लड़ाई कठिन नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। कभी ऐसा वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, पर वही क्षण आपके पुनर्जन्म का होता है, जब पुराना आप टूटकर नया बनने की शुरुआत करता है। जब कोई आपके बारे में गलत सोचता है, तो उसे समझाने की कोशिश मत कीजिए। समय एक दिन सबके सामने आपकी सच्चाई खुद उजागर कर देगा। सफलता उस व्यक्ति के पास नहीं जाती जो भाग्य का इंतजार करता है, बल्कि उसके पास जाती है जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि सब कुछ अस्थाई है, उसके जीवन से दुख की जड़ अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि जो स्थायी नहीं, उस पर रोना व्यर्थ है। कभी किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझिए। जो व्यक्ति दयालु है, वह डरपोक नहीं होता, वह बस इतना मजबूत होता है कि बदले की जगह क्षमा चुनता है। जीवन में हर गलती एक सीढ़ी है, अगर आप उससे सीख लेते हैं। जो व्यक्ति गलतियों से भागता है, वह अनुभव से वंचित रह जाता है। जब आप किसी को सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं, तो वो ऊर्जा आपके पास दोगुनी होकर लौटती है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए शुभ सोचिए, भले ही उन्होंने आपके साथ गलत किया हो। कभी यह मत सोचिए कि आपकी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं। अच्छाई बीज की तरह होती है, वो देर से ही सही, पर फल जरूर देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है उसके पास समय बहुत है, जबकि सच्चाई यह है जो करना है अभी करना है, जो कहना है आज कहना है। जो व्यक्ति अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढना सीख जाता है, वही सबसे समृद्ध होता है, क्योंकि खुशियां कभी बड़ी चीजों से नहीं, छोटे क्षणों से बनती हैं। और याद रखिए, जीवन एक अवसर है, शिकायत नहीं। जो व्यक्ति इसे एक वरदान की तरह जीना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में धन्य होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। यह एक ऐसा उपदेश है जो जीवन के हर मोड़ पर सच साबित होता है, क्योंकि हमारे जीवन की दिशा हमारे कर्म नहीं, बल्कि हमारे विचारों की दिशा तय करती है। जब मन नकारात्मक सोच से भर जाता है, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि बदलती है। हर बात में डर, हर स्थिति में शक, हर व्यक्ति में कमी दिखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो, जबकि सच्चाई यह होती है कि हमारा अपना मन ही हमारे खिलाफ खड़ा होता है। हर चिंता की जड़ में एक ही सवाल छिपा होता है, क्या होगा? और यही सवाल हमें भीतर से कमजोर करता है। हम बार बार सोचते रहते हैं, अगर असफल हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो,
अगर कोई समझा नहीं तो? पर कभी खुद से यह क्यों नहीं कहते, अगर सब ठीक हो गया तो? हमारा मन वही दिशा लेता है जिस दिशा में हम उसे चलाते हैं। अगर हम मन को डर की भाषा सिखाएंगे तो वह हर चीज में खतरा देखेगा, लेकिन अगर हम उसे भरोसे की भाषा सिखाएंगे तो वही मन हमें हिम्मत देगा। नकारात्मक सोच को पहचानना ही उसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानते कि हमारे भीतर कौन सी सोच हमें तोड़ रही है, हम उसे बदल ही नहीं सकते। इसलिए अगली बार जब मन में कोई डर उठे, जब अंदर कोई आवाज कहे कुछ गलत हो जाएगा, तब बस रुकिए और शांति से कहिए सब ठीक होगा। यह 3 शब्द साधारण लगते हैं, पर इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये शब्द मन में उम्मीद का बीज बोते हैं, और जब मन में उम्मीद होती है तो हालात अपने आप हल्के लगने लगते हैं। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलता है तो वह यह नहीं सोचता कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। वह बस चलता है, गिरता है और फिर उठ जाता है, क्योंकि उसके मन में डर नहीं, बस भरोसा होता है कि सब ठीक होगा। उसी भरोसे को अगर हम जीवन में वापस लाएं तो बहुत सी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। नकारात्मक सोच मन का धुंध है जो हमें सच्चाई दिखने नहीं देती। यह हमें हमेशा भविष्य की चिंता में बांधती है। पर याद रखिए, भविष्य हमारी चिंता से नहीं, हमारे कर्म और विश्वास से बनता है। अगर सोच नकारात्मक है तो कदम भी रुक जाते हैं, पर अगर सोच सकारात्मक है तो रास्ते खुद बनते हैं। तो जब अगली बार मन पूछे क्या होगा, तो शांत होकर मुस्कुराइए और कहिए सब ठीक होगा, क्योंकि यही वो वाक्य है जो अंधकार के बीच भी रोशनी की एक किरण जगाता है। जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, उन्हें बेहतर करने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं है उन्हें ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। बाकी मन को हर बार बस यही याद दिलाइए सब ठीक होगा, क्योंकि जो यह मान लेता है उसका मन चिंता से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्म में तल्लीन रहता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। यह वचन हमें एक गहरी बात सिखाता है कि जीवन में शांति पाने का रास्ता दूसरों की राह देखकर नहीं, बल्कि अपनी राह पर स्थिर रहकर मिलता है। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जीना छोड़ चुके हैं और तुलना में उलझ गए हैं। किसी के पास बड़ा घर देखकर अपने घर से असंतुष्ट हो जाते हैं, किसी की तरक्की देखकर अपनी मेहनत पर शक करने लगते हैं, और किसी की मुस्कुराहट देखकर अपने दुखों को और भारी मान लेते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है, हर बीज का मौसम अलग होता है, और हर फूल का खिलने का समय अलग होता है। नीम का पेड़ आम से जल्दी बढ़ जाता है, पर फल देने में देर लगती है। फिर भी उसका स्वाद अलग, उसका उद्देश्य अलग होता है। दुनिया का हर इंसान अपने अपने रास्ते पर चल रहा है। किसी का रास्ता सीधा है, किसी का ऊंचा नीचा, किसी का धीमा, किसी का तेज, लेकिन मंजिल हर किसी की अपने समय पर आती है। तुलना करने से केवल हमारी यात्रा कठिन हो जाती है। हम दूसरों की रफ्तार देखकर अपने कदमों से भरोसा खो देते हैं। सोचिए, अगर सूरज और चांद यह सोचने लगे कि कौन ज्यादा चमकता है, तो क्या आसमान उतना खूबसूरत रहेगा? नहीं, क्योंकि दोनों का समय अलग है, दोनों की भूमिका अलग है, और दोनों अपने समय पर जग को रोशनी देते हैं। उसी तरह हर व्यक्ति की सफलता का समय भी तय है। आपका भी आएगा, बस आपकी घड़ी अलग चल रही है। तुलना करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें असली खुद से दूर कर देती है। हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते करते यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और जब इंसान खुद को भूल जाता है तो शांति उसके जीवन से चली जाती है। हर बार जब आप किसी और की सफलता देखें तो खुद से यह मत कहिए मेरे पास यह क्यों नहीं, बल्कि कहिए वह अपने समय पर है और मैं अपने, क्योंकि यह समझना ही आत्मिक शांति की शुरुआत है। तुलना मन की ऊर्जा को निगल लेती है। यह आपको प्रेरित नहीं करती, बल्कि थका देती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी तुलना बस कल के खुद से करें। देखिए, क्या आपने आज कुछ सीखा? क्या आप कल से थोड़ा बेहतर बने? बस वही असली सफलता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो बीज अभी मिट्टी में छिपा है वह भी समय आने पर पेड़ बनता है। लेकिन अगर वह खुद की तुलना किसी और फूल से करने लगे तो शायद कभी पनप ही न पाए।
तो आज से एक फैसला लीजिए, तुलना नहीं, विश्वास करेंगे। दूसरों की सफलता देखकर जलेंगे नहीं, बल्कि खुश होंगे कि ईश्वर ने उन्हें उनका समय दिया है। क्योंकि जब आप दूसरों की खुशी में सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं तो ईश्वर भी आपके हिस्से की खुशी थोड़ी जल्दी भेज देता है। इसलिए हर सुबह जब उठें तो खुद से बस इतना कहें, मैं अपनी राह पर हूं और मेरा समय आएगा। श्री कृष्ण ने कहा था, जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो वर्तमान में है उसी पर ध्यान दो। यह उपदेश हमें एक ऐसी सच्चाई सिखाता है जिसे समझ लेने के बाद इंसान का आधा दूहा खत्म हो जाता है। हम सब ने कभी न कभी कोई गलती की है, किसी से कुछ गलत बोल दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी मौके को खो दिया, या फिर कोई ऐसा निर्णय लिया जिसका पछतावा आज भी हमें अंदर से खाता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि गलती हुई या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उसे सीख बनाते हैं या सजा। ज्यादातर लोग अपनी गलती को बार बार याद करके खुद को सजा देते रहते हैं। वो हर दिन उस एक पल को फिर से जीते हैं जो अब कभी लौट नहीं सकता। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गिरकर चलना छोड़ दे तो क्या वह फिर कभी आगे बढ़ पाएगा? गलती भी वही गिरना है, पर उसका उद्देश्य हमें रोकना नहीं, हमें सिखाना होता है। क्योंकि बिना गलती के कोई अनुभव नहीं और बिना अनुभव के कोई परिपक्वता नहीं। जीवन हमें बार बार मौके देता है कि हम अपनी भूल को समझें और बेहतर बने, लेकिन हम अक्सर अतीत में ही उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैं थोड़ा संभल जाता। लेकिन सच तो यह है कि उसी गलती ने हमें वो सिखाया जो कोई किताब या सलाह कभी नहीं सिखा सकती थी। अतीत की गलती को बार बार याद करना ऐसा ही है जैसे कोई जख्म भरने के बाद हम रोज उसे कुरेदें। वह फिर से दर्द देगा, फिर से खून निकलेगा, पर अगर उसे भरने दिया जाए तो वही जगह एक दिन निशान बन जाती है, जो याद दिलाती है कि मैं इस दर्द से गुजरा था और अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं। जो व्यक्ति गलती से भागता है वह कभी सीख नहीं पाता, लेकिन जो व्यक्ति गलती को स्वीकार करता है वह खुद के सबसे ईमानदार रूप में बदल जाता है। गलती को स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। याद रखिए, जीवन में गलतियां होना जरूरी है, क्योंकि जो कभी गिरा ही नहीं वह उठना नहीं सीख सकता। पर गलती को दोहराना या उसे खुद पर भारी बना लेना वही असली सजा है। अगर किसी बात का पछतावा है तो खुद से वादा कीजिए, मैं उस गलती को अपने भीतर बोझ नहीं बल्कि सीख बनाऊंगा। क्योंकि जब आप सीखते हैं तो गलती खत्म हो जाती है, और जब आप पछताते रहते हैं तो गलती जीती रहती है। बीता हुआ वक्त अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन आप इस वक्त से कुछ नया बना सकते हैं। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वो बीती रात की अंधकार को मिटा देता है। उसी तरह अगर आप खुद को माफ कर देते हैं तो आपके भीतर की रात भी धीरे धीरे उजाला बन जाती है। इसलिए याद रखिए, गलती इंसान से होती है, पर उसे दोहराना ही असली सजा बनती है। सीखिए, आगे बढ़िए और खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि जो खुद को माफ कर देता है वो सच में जीना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जिसका विश्वास मुझ पर अटल है वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जीवन की कठिनाइयों में सबसे बड़ा सहारा केवल और केवल विश्वास है। हमारे जीवन में रोज कई ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, काम न बने, रिश्ते मुश्किल लगे, स्वास्थ्य या धन की चिंता बढ़े, और तब हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। ऐसे समय में मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या कोई मेरे साथ है? लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद पर नहीं बल्कि उस शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए जो हमेशा हमारे साथ है, जो हमें जन्म से जानती है, हमारी हर सोच और हर कमजोरी को समझती है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुरंत आसान हो जाएगा। मतलब यह है कि आप जानते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई ऐसा है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। जब यह भरोसा दिल में बैठ जाता है तो मन की बेचैनी धीरे धीरे कम हो जाती है। सोचिए, जब आप अंधेरे में अकेले चल रहे हों तो सिर्फ यह विश्वास कि कोई आपकी राह देख रहा है आपके कदमों को मजबूत कर देता है। वैसे ही जीवन में जब विश्वास होता है तो मुश्किलें डर नहीं देती,
और हर चुनौती एक सीख बन जाती है। कभी ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। वह न तो जल्दी हारता है न ही जल्द विचलित होता है, क्योंकि उसके मन की शक्ति किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि उसके अटल विश्वास से आती है। विश्वास केवल एक भावना नहीं, यह जीवन का एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, हर कठिनाई में थोड़ी सी उम्मीद रखते हुए हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। विश्वास का प्रभाव इतना गहरा होता है कि मन की सबसे बड़ी उलझनें भी खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। जब आप मान लेते हैं कि जो आपके साथ है वही आपको सही दिशा दिखाएगा, तो चिंता और भय अपने आप पीछे हट जाते हैं। मन हल्का हो जाता है और हर कदम स्थिर बनता है। इसलिए याद रखिए, विश्वास मन की सबसे बड़ी शांति है। जो विश्वास से भरा है वह दुनिया के सबसे बड़े तूफानों में भी डगमगाता नहीं। और जब आप हर कठिनाई में यही सोचकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन आपको भी विश्वास की राह दिखाता है, जो हमेशा सही होती है। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वही असली बुद्धिमान होता है, क्योंकि स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि अपनी आत्मा को परिपक्व बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। कभी दूसरों की आलोचना से अपनी खुशियां मत कम कीजिए। दूसरों की नजरों से अपने मूल्य का निर्धारण मत कीजिए। आपकी कीमत वही तय करता है जो आपके अंदर की शांति देखता है। हर कठिनाई आपके जीवन में सिर्फ इसलिए आती है ताकि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। जो डर के सामने झुकता नहीं वही सच्चा विजेता होता है। कभी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर मंजिल का समय भी अलग होता है। अपनी राह पर विश्वास रखिए। जो इंसान दूसरों के लिए समय निकालता है वही सच्चा धन्य होता है, क्योंकि समय बांटना सबसे बड़ा प्रेम और सम्मान है। कभी अपने अतीत को पछतावे का कारण मत बनने दीजिए। बीता हुआ सिर्फ अनुभव है और अनुभव हमें भविष्य की राह दिखाने वाला शिक्षक है। जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो वह क्षमा दूसरों के लिए नहीं, आपके खुद के लिए शांति लेकर आता है। द्वेष का बोझ जितना भारी होगा, आपका मन उतना ही परेशान रहेगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रख सकता है वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाता है। धैर्य केवल समय की परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा भी है। कभी दूसरों की तुलना में खुद को नीचा मत समझिए। हर फूल अपनी खूबसूरती और अपनी खुशबू में अद्वितीय है। अपनी अनूठी विशेषताओं को पहचानिए। सपनों का आकार नहीं, उनके लिए आपके विश्वास और प्रयास मायने रखते हैं। छोटे सपने भी बड़े परिणाम दे सकते हैं अगर आप उन्हें सच्चाई से निभाएं। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है वह हर समस्या में अवसर ढूंढ लेता है। नकारात्मक सोच केवल बाधाएं पैदा करती है, अवसर नहीं। जब जीवन में कुछ भी आपकी उम्मीद के अनुसार न हो तो समझिए कि ईश्वर ने कुछ और बेहतर तैयार किया है। विश्वास रखिए, परिणाम सही समय पर आएंगे। कभी किसी की अच्छाई का मजाक मत उड़ाइए। अच्छाई का स्वरूप कोमल होता है लेकिन उसकी शक्ति सबसे गहरी होती है। मनुष्य की असली ताकत उसके कर्मों और विचारों में होती है, न कि सिर्फ शरीर में। इसलिए अपनी सोच और नियत को हमेशा शुद्ध रखिए। जो व्यक्ति अपने हृदय में कृतज्ञता रखता है वह हमेशा संपन्न रहता है। आभार वही सबसे बड़ा धन है जो हर परिस्थिति में खुशी देता है। कभी यह मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। हर चुनौती केवल आपकी छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आती है। जो सामना करता है वही सच्चा विजेता होता है। जब कोई आपकी पीठ पीछे बात करता है तो उसे अनसुना करना सीखिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा सिर्फ आपके विकास में लगनी चाहिए, दूसरों के शब्दों में नहीं। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में जी। जो बीत गया उसे जाने दीजिए। आज का दिन आपकी नई कहानी लिखने का अवसर है। जो व्यक्ति खुद को बदलने में विश्वास रखता है वही दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। और याद रखिए, जो अपने भीतर ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे कोई शक्ति नहीं हिला सकती। मुश्किलें आएंगी पर उनका सामना करने की ताकत आपके भीतर है। कभी यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर छोटा प्रयास, चाहे नजर ना आए, आपके भविष्य की नींव मजबूत करता है। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है।
जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को सबसे ऊपर रखता है वह बाहर की हर उथल पुथल से अप्रभावित रहता है। असली शक्ति भीतर की स्थिरता में होती है। कभी दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, केवल अपनी सोच और कर्म बदलिए। जब आप बदलेंगे दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। जो व्यक्ति दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता वही मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। हर सकारात्मक सोच अंधकार में रोशनी बनती है। कभी यह मत सोचिए कि आपका समय खत्म हो गया। जीवन में हर चीज का सही समय आता है। जो धैर्य रखता है वही सही समय का इंतजार करके फल पाता है। जो व्यक्ति अपने दुख को समझने और स्वीकार करने में सक्षम होता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। दर्द केवल तभी हल होता है जब उसे महसूस करके पार किया जाए। कभी दूसरों के व्यवहार से अपनी खुशी को मत खोइए। आपकी शांति दूसरों के कर्मों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हर परिस्थिति में सीख खोजिए। जो लोग केवल परिणाम देखते हैं वे अक्सर अवसर को नहीं पहचान पाते। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। कभी किसी की बुराई पर ध्यान मत दीजिए। जैसे बुरी बातों को अंदर लेने से मन बोझिल होता है, वैसे ही अच्छी बातों को अपनाने से आत्मा मजबूत होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास रखता है वह किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं, क्योंकि असली शक्ति भरोसे और धैर्य में होती है। कभी अपने अतीत पर पछतावा मत कीजिए। जो बीत चुका है उसे छोड़ दीजिए। वर्तमान ही आपका वास्तविक जीवन है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए सच्चाई और प्रेम से काम करता है उसे जीवन में कभी खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। कर्म का फल हमेशा लौटता है। कभी किसी की अच्छाई को कम मत आंकिए। सच्ची अच्छाई धीरे धीरे लेकिन हमेशा असर छोड़ती है। मनुष्य की असली ताकत उसके विचारों, निर्णयों और दृष्टिकोण में होती है, न कि सिर्फ उसके बाहरी काम में। कभी किसी को दोष देने से पहले खुद की जांच कीजिए। अक्सर वही कमी हमें परेशान करती है जिसे हम दूसरों में देखते हैं। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है वह दूसरों की आलोचना से प्रभावित नहीं होता। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा कवच है। हर सुबह को नए अवसर के रूप में जिए। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दीजिए। आज का दिन आपके लिए नया सवेरा लाता है। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है वह हर मुश्किल में समाधान ढूंढ लेता है। नकारात्मक सोच केवल बाधाएं बढ़ाती है। कभी भी जीवन की कठिनाइयों से डरिए मत, वे आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो सामना करता है वही जीतता है। याद रखिए, असली सफलता और शांति बाहर नहीं भीतर से आती है। जब आपकी आत्मा शांत और दृढ़ होगी जीवन में सब कुछ अपने आप सही दिशा में जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से आप न सिर्फ इस चैनल का हिस्सा बनेंगे बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से पूरा कमेंट सेक्शन कृष्ण प्रेम से गूंज उठे। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जब आपके भीतर विश्वास और दृढ़ता होगी तो सारी दुनिया आपके साथ होगी। आत्मबल सबसे बड़ा साथी है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार होता है उसे कभी किसी बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। उसका आत्मसम्मान उसके भीतर ही उज्जवल होता है। कभी दूसरों की तुलना में खुद को छोटा मत समझिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर मंजिल का समय भी अलग होता है। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखकर आगे बढ़ता है वही जीवन की सच्ची समझ हासिल करता है। पछतावा केवल समय की बर्बादी है। कभी दूसरों की आलोचना से अपने मन को बोझिल मत कीजिए। उनके शब्द केवल उनके विचार हैं, आपका मूल्य नहीं। हर मुश्किल, हर संघर्ष आपको मजबूत बनाने और आपकी आत्मा को परिपक्व करने के लिए आता है। डर को पार करना ही असली साहस है। कभी किसी की अच्छाई को हल्का मत आंकिए। सच्ची अच्छाई हमेशा असर छोड़ती है, भले ही शुरुआत में दिखाई न दे। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है वह दुनिया की किसी भी अशांति से अप्रभावित रहता है। शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझिए। बड़े लक्ष्य तभी पूरे होते हैं जब आपका विश्वास और मेहनत असली हो।
जो व्यक्ति दूसरों की मदद बिना स्वार्थ के करता है, उसे जीवन हमेशा किसी न किसी रूप में लौटकर सम्मान देता है। कभी अपने मन को अनावश्यक चिंता और भय से न भरिए। शांति वही है जो आपको भीतर से संतुलन देती है। हर सुबह को नए अवसर के रूप में जिए। बीता हुआ कल केवल अनुभव है, वर्तमान ही आपकी असली शक्ति है। कभी किसी की पीठ पीछे बातें करने वालों पर ध्यान मत दीजिए। उनकी बातें आपकी प्रगति में बाधा नहीं डाल सकती जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने निर्णय लेता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। असली शक्ति भीतर की दृढ़ता में होती है। कभी अपने अच्छे कर्मों का घमंड मत कीजिए। सच्चा पुण्य वही है जो निस्वार्थ और बिना दिखावे के किया जाए। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है, वह हर समस्या में समाधान ढूंढ लेता है। नकारात्मक सोच केवल अंधकार फैलाती है। कभी अपने आप को किसी और के नजरिए से मत आंकिए। आपकी सच्चाई केवल आपके कर्मों और सोच में झलकती है। जीवन में कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं आती, बल्कि आपकी ताकत पहचानने और जगाने आती है। जो सामना करता है वही आगे बढ़ता है। कभी भी दूसरों से अपेक्षा मत रखिए कि वे आपको समझेंगे। जिसे समझना है उसे आपके कर्म और विचार ही समझा देते हैं। असली सुख और सफलता बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब आपकी आत्मा शांत और दृढ़ होगी तो जीवन का हर तूफान भी शांत प्रतीत होगा। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होने देता, वही सच्ची आजादी का अनुभव करता है। शांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। कभी यह मत सोचिए कि आपकी कोशिशें बेकार जा रही हैं। हर प्रयास, चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे, भविष्य में किसी बड़े बदलाव की नींव रखता है। जो व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास और धैर्य पैदा कर लेता है, वह दुनिया की किसी भी चुनौती से डिगता नहीं। असली शक्ति भीतर की स्थिरता में होती है। कभी अपने दुख को दबाइए मत। जब आप उसे समझकर स्वीकार करते हैं, वही दर्द आपको परिपक्व बनाता है और आत्मा को मजबूत करता है। जो इंसान अपने कर्मों में सच्चा और ईमानदार होता है, उसे परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी दूसरों की तुलना में खुद को छोटा मत आंकिए। हर व्यक्ति अपनी अनूठी यात्रा पर है और हर मंजिल का समय अलग होता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करता है, उसे जीवन हमेशा किसी न किसी रूप में सम्मान लौट आता है। यही सच्चा आशीर्वाद है। कभी किसी की अच्छाई या सफलता को देखकर ईर्ष्या मत कीजिए। उनकी रोशनी आपकी अंधेरी रात में भी प्रेरणा बन सकती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन की असली लड़ाई जीतता है। धैर्य केवल समय की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा भी है। कभी अपने आप को किसी और के नजरिए से मत आंकिए। आपकी सच्चाई केवल आपके कर्मों और सोच में झलकती है। जो व्यक्ति अपने सपनों को बड़ा रखता है और उनके लिए पूरी मेहनत करता है, वही असली सफलता हासिल करता है। छोटे लक्ष्य केवल मानसिक संतोष देते हैं, बड़े लक्ष्य जीवन बदल देते हैं। कभी किसी की बुराई पर ध्यान मत दीजिए। जो लोग दूसरों की नकारात्मकता में उलझते हैं, वे स्वयं अपने विकास को रोकते हैं। हर सुबह को नए अवसर के रूप में जिए। बीता हुआ कल केवल अनुभव है, वर्तमान ही आपकी असली शक्ति है। जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास बनाए रखता है, वह दूसरों की आलोचना और कठिनाइयों से प्रभावित नहीं होता। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा कवच है। कभी दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत बिठाइए। जो इंसान अपने भीतर संतुलन और स्पष्टता बनाए रखता है, वही सच्ची स्वतंत्रता जीता है। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है, वह भविष्य के लिए मजबूत बनता है। पछतावा केवल समय की बर्बादी है, सीख हमेशा अमूल्य होती है। कभी दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। परिवर्तन अपने भीतर से शुरू होता है। आप बदलेंगे तो आपके आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। हर कठिनाई, हर संघर्ष आपको मजबूत बनाने और आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए आता है। डर को पार करना ही असली साहस है। कभी अपने अच्छे कर्मों का घमंड मत कीजिए। सच्चा पुण्य वही है जो निस्वार्थ और बिना दिखावे के किया जाए। जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां केवल हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेने के लिए आती हैं।
इसलिए जब भी कठिन समय आए, घबराए नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और खुद को और मजबूत बनाने का अवसर समझें। सफलता कभी भी सिर्फ भाग्य या अवसर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह उन लोगों को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और असफलताओं से सीखकर कभी हार नहीं मानते। अपने आप पर विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद की काबिलियत और क्षमता पर भरोसा रखेंगे तो दुनिया की कोई बाधा आपकी राह रोक नहीं पाएगी। जीवन में हर इंसान से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है और हर अनुभव हमें हमारे भविष्य के लिए तैयार करता है। खुश रहना एक कला है। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके दृष्टिकोण और सोच पर आधारित होता है। यदि आप अपने मन को सकारात्मक सोच और संतोष से भर देंगे तो आप हर परिस्थिति में शांति और सुख पा सकते हैं। अपने अतीत की गलतियों पर पछतावा करना व्यर्थ है, क्योंकि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। बेहतर यही है कि उन अनुभवों से सीख लेकर अपने वर्तमान और भविष्य को सुधारने का प्रयास करें। ईमानदारी और नैतिकता केवल अच्छे कर्मों का परिचायक नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत भी है। जब आप ईमानदार और सच्चे रहेंगे तो जीवन में कठिनाइयां भी आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाएंगी। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और बिना स्वार्थ के किसी के भले के लिए काम करते हैं, वे असली अर्थ में अमीर हैं, क्योंकि मदद और सेवा का फल हमेशा दिल को शांति और आत्मसंतोष देता है। जीवन में डर और असफलता को अपना मार्गदर्शक बनने मत दें। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है और लगातार कोशिश करता है, वही असली स्वतंत्र और शक्तिशाली होता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें हमारी गलतियों से सिखाता है, हमारी उपलब्धियों को मूल्यवान बनाता है और हमें यह समझाता है कि जीवन में केवल स्थायी चीजें वही हैं जो हमारे कर्म और दृष्टिकोण में हैं। किसी की आलोचना करने से पहले खुद पर नजर डालना सीखो, क्योंकि आलोचना से कुछ नहीं मिलता, लेकिन अपने अंदर की कमियों और सुधार की गुंजाइश को पहचानना हमें बेहतर इंसान बनाता है। अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता आसान नहीं होता। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है। और जब आप इस रास्ते पर अडिग रहेंगे तो हर बाधा आपके लिए एक सीख और सफलता बनकर लौटेगी। सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु या स्थिति में नहीं, बल्कि आपके अंदर की संतुष्टि और आत्मविश्वास में छिपी होती है। जब आप खुद से खुश रहना सीख जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी खुशी छीन नहीं सकती। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें आने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हमें हमारी असली क्षमता दिखाता है, हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दूसरों की राय और अपेक्षाओं को हमेशा अपनी प्राथमिकता न बनाएं। अपने मन की सुने और अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लें, क्योंकि यही आपके जीवन को सही दिशा देगा। ज्ञान और अनुभव का असली मूल्य तब पता चलता है जब आप उसे दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करते हैं। केवल पढ़ाई या अनुभव रखना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में लागू करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है, वही जीवन में स्थायी सफलता और शांति प्राप्त करता है। असली शक्ति अपने अंदर की शांति में होती है, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। चाहे वह खुशी का पल हो या कठिनाई का समय, हर पल हमें कुछ नया सिखाता है और हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। दूसरों को प्रेरित करना और उनके भले के लिए काम करना केवल एक महान कर्म नहीं, बल्कि यह हमारे अपने अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मसंतोष पैदा करता है। जब आप दूसरों के लिए उजाला बनते हैं तो आपकी आत्मा में भी रोशनी फैलती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेम और दया। जब आप दूसरों से प्रेम करेंगे और उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे तो आप न केवल अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, बल्कि दुनिया में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। जीवन में असली ताकत बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके अपने आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से आती है। जब आप अपने अंदर की शक्ति पहचानेंगे तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती।
हर मुश्किल समय केवल एक अवसर है जो हमें अपनी कमजोरियों और कमियों को सुधारने, अपने चरित्र को मजबूत बनाने और जीवन में सच्ची समझ पैदा करने का मौका देता है। सफलता और संतोष का असली माप केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि इसमें है कि आप कितनी शांति, प्रेम और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। जो व्यक्ति अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति सच्चा और निष्ठावान रहता है, वही असफलताओं से डरता नहीं और हर बार गिरकर भी मजबूती के साथ उठकर आगे बढ़ता है। खुश रहना केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह आपकी सोच, दृष्टिकोण और आपके अंदर की संतुष्टि पर आधारित होता है। जब आप अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, तो मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक सकती। अपने अतीत को पछतावे और अफसोस में न घुमाओ। जो हुआ उसे स्वीकार करो और उस अनुभव से सीख लेकर अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयत्न करो। ईमानदारी और नैतिकता केवल अच्छे कर्मों का परिचायक नहीं है, यह हमारे जीवन की नींव है जो हमें सम्मान, आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और बिना स्वार्थ के सेवा करता है, वह न केवल दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है, बल्कि अपने जीवन को भी प्रेम, संतोष और आत्म शांति से भर देता है। डर और असफलता से भागने के बजाय उनका सामना करो, क्योंकि यही आपको वास्तविक साहस और आत्मनिर्भरता सिखाते हैं और जीवन में स्थायी सफलता दिलाते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें हमारी गलतियों से सिखाता है, हमारे अनुभवों को मूल्यवान बनाता है और हमें समझाता है कि केवल हमारे कर्म और दृष्टिकोण स्थायी होते हैं। किसी की आलोचना करने से पहले खुद को परखो और अपनी कमजोरियों को सुधारो। आलोचना केवल नुकसान नहीं देती, लेकिन आत्म जागरूकता और सुधार का अवसर हमेशा देती है। अपने सपनों को साकार करने का मार्ग कभी आसान नहीं होता। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, और यही मार्ग अंततः आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की संतुष्टि, आत्मविश्वास और प्रेम में छिपी होती है। जब आप खुद से खुश रहना सीखेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी खुशी छीन नहीं सकती। संघर्ष और मुश्किलें जीवन की अनिवार्य बातें हैं। इन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही हमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। दूसरों की राय और अपेक्षाओं को अपनी प्राथमिकता न बनाएं। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लें, क्योंकि यही आपके जीवन को सही दिशा देता है। ज्ञान और अनुभव का असली मूल्य तब पता चलता है जब उसे दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केवल पढ़ाई या अनुभव रखना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में लागू करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है, वही जीवन में स्थायी सफलता और शांति प्राप्त करता है। असली शक्ति अपने अंदर की शांति में होती है। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। चाहे कल कठिन रहा हो, आज का दिन आपके लिए नए अवसर और नए अनुभव लाता है, जो आपको बेहतर और मजबूत बनाते हैं। सच्चा प्रेम और दया केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। जब आप दूसरों के लिए प्रेम और सहानुभूति दिखाते हो, तो आपका जीवन भी समृद्ध और उज्जवल बनता है। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाओ, दूसरों पर दोष मत डालो और हर परिस्थिति में सीखने और बढ़ने का अवसर तलाशो, क्योंकि यही व्यक्ति को सच्चा, स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाता है। सच्चा आत्मविश्वास किसी बाहरी उपलब्धि या तारीफ में नहीं, बल्कि अपने अंदर की ताकत और क्षमताओं को पहचानने में छिपा होता है। जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। जीवन में हर असफलता केवल एक सीख होती है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसके अनुभवों से आप खुद को बेहतर बनाने, मजबूत बनने और सफलता की ओर बढ़ने की राह पा सकते हैं। खुशियां बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण और सोच में छिपी होती हैं। जब आप अपने मन को संतोष और सकारात्मकता से भर देंगे, तो हर परिस्थिति में शांति और आनंद पाएंगे। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई और सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाता है, वह केवल दूसरों के जीवन में नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी प्रेम, संतोष और आत्म शांति का अनुभव करता है। संघर्ष और कठिनाइयां जीवन की अनिवार्य सच्चाई है,
इन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही हमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। अपने अतीत को पीछे छोड़कर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना सीखो। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में किए गए प्रयास भविष्य को संवार सकते हैं। धैर्य और निरंतर प्रयास ही किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने की सबसे बड़ी कुंजी है। जो व्यक्ति इन दोनों को अपनाता है वही कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करता है। सच्चा प्रेम और दया केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होती है। जब आप दूसरों के लिए प्रेम और सहानुभूति दिखाते हैं तो आपका जीवन भी समृद्ध और उज्जवल बनता है।